और इस 5 से हम आगे आज पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 5 के 52 से लेकर के 67 तक मैंने करवा चुका है। और अब क्या है, ये आपका आगे का अध्याय, आगे का आर्टिकल यानी अनुच्छेद 68 से आगे। तो ये क्या कहता है, देखिए इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 68 में राष्ट्रपति के चुनाव शीघ्र कराने की चर्चा है। राष्ट्रपति का चुनाव शीघ्र कराने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति को जितना जल्दी हो सके चुनाव करवा लेंगे, लेकिन कोई निश्चित समय होता है ना, एक तारीख, वो तारीख इसमें चर्चा मेंशन नहीं किया गया है। अब कहता है अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के कार्य, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति खुद ही करेगा। कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति खुद करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है, वैसा आकस्मिक स्थिति की चर्चा किया गया है, स्थिति की चर्चा किया गया है, उसी कारण राष्ट्रपति पद खाली रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद खाली रहता है। इसमें कहता है राष्ट्रपति कार्यवाहक और राष्ट्रपति कार्य करेंगे, ठीक है, और खराब स्वास्थ्य या अच्छे कारण होंगे। तो अनुच्छेद 70 में यूँ कह लीजिए कि अनुच्छेद 70 में कहा चर्चा है कि आर्टिकल 62, आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 में जो किया गया कार्य है उसी का दोहरावल या विशेष चर्चा किया गया। जैसे पद का त्याग हो गया, किसी की मृत्यु हो जाती है, या महाभियोग लगता है, या अवैध कार्य होता है, या कार्यकाल समापन होती है। तो ये है आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 63 में कहा गया कार्यवाहक होगा या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्य पर चर्चा होंगे। इसके बाद कहता है आर्टिकल 64 में कहता है स्वास्थ्य खराब होगा या अपहरण हो गया, व्यस्तता के कारण क्या होगी, स्थिति ठीक ठाक करने की व्यवस्था की गई है। अब इसमें कहता है अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। क्या होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवाद कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएंगी, ठीक है। आर्टिकल 72 में क्या कहता है, इस प्रकार के क्षमादान शक्ति है, एक प्रकार की क्या है, यह क्षमादान शक्ति है। अगला क्या कहता है कि संघ, आर्टिकल 73 में कहा गया है संघ कार्यपालिका और है कार्य प्रणाली के आसन्न बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, चुनाव बनाएंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसमें चुनाव बनाएंगे। इसके बाद कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद हैं जिसके अध्यक्ष पीएम होंगे, अर्थात प्रधानमंत्री के अधीन होंगे, ठीक है। अब कहता है किसमें कहता है प्रधानमंत्री के, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में क्या कहता है कि मंत्री परिषद के बारे में अन्य उपलब्ध या व्यवस्था क्या है, अर्थात मंत्रियों को नियुक्त करती है और पीएम को सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगी, चर्चा करती है, राष्ट्रपति करेंगे कार्य। 1861 में भारत के लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली में लागू किया गया। इसके तहत विभिन्न कार्य को अलग अलग करके बांटा गया और मंत्रियों को सौंपा गया। अब देखिए मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मंत्री को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो मंत्रियों को इस प्रकार के 4 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। पहला में कहता है कैबिनेट मंत्री। देखिए कैबिनेट मंत्री, यह मंत्री किसी भी विभाग के मंत्री में बड़े होते हैं और यह अपने विभाग के फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मंत्री परिषद के विभिन्न या राज्य मंत्री के कैबिनेट सहायक होते हैं, अतः इस प्रकार की राज्य में व्यवस्था नहीं है। अब कहता है हर विभाग में होती है इसकी चर्चा। अगला कहता है इसी का तीसरा में क्या कहा गया है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं जिसका विभाग कैबिनेट मंत्री के कारण अनुपस्थित रहता है और इसी कारण राज्य मंत्री को भी क्या करता है, प्रभार कहा जाता है।
अब कहता है उप मंत्री। देखिए, यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है। इस मंत्री को केवल सहायता करना होता है। अब कहता है मंत्रिमंडल ऑफ डिस्कस किया गया। मंत्रिमंडलों में क्या क्या डिस्कस होती है। उच्च मंत्रियों को भाग लेते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री प्रभार होते हैं। मंत्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 352 किया गया है। कब कहाँ किया गया है? 352 में इसका प्रयोग किया गया है। अब मंत्री परिषद के अध्यक्ष तो सुप्रीम कैबिनेट अर्थशास्त्री संस्थानों के लिए योजना के अनुसार सौंप दिया जाता है। और क्या कहता है? किचन कैबिनेट मंत्रियों के लिए संघ संबंधी में क्या करता है? क्रिएट किया जाता है, इसे क्रिएट किया गया है। अब इसमें आगे क्या कहा है, देखिए आगे क्या क्या पर चर्चा किया गया है। तो इस टॉपिक पर हम आगे और चर्चा करते हैं। देखिए, ये टॉपिक में और आगे बताया गया है, गहराई से या डीपली बताया है। ठीक है, तो हम इसे डीपली फिर से और आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या चर्चा है? इसमें कहा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट, कितने पार्ट में काउंसिल किया गया है। पहला है कैबिनेट मंत्री होगा, दूसरा है राज्य मंत्री होगा, और तीसरा का है राज्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री प्रभार होंगे और उप मंत्री होंगे। तो ये काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर है। आई के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ग्रुप कौन कौन है? एक कैबिनेट मंत्री, एगो स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, प्रभार मंत्री। अब आगे देखिए, तो आगे कहता है मंत्री परिषद विभाग के लिए पीएम के इच्छा अनुसार ही कार्य करेंगे और इसमें लोकसभा कैबिनेट उत्तरदायी होंगे। मंत्रियों के लिए बैठक की जाती है और मतदान के समय में मतदान चला सकते हैं। अगला कहता है मंत्री के स्वरूप राष्ट्रपति उत्तरदायी होता है। इसके उत्तरदायी कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री, अब क्या कहता है? मंत्री परिषद के अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होंगे इसके? तो मंत्री परिषद के अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है। पीएम के मृत्यु या त्याग पत्र के पश्चात मंत्री परिषद भंग हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री है और अचानक पद पर रहते हुए उनकी निधन हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? कैबिनेट या मंत्री परिषद वह भंग हो जाता है। अब तक एक बार देखा गया है जो लाल बहादुर शास्त्री को पदभार पर होते हुए भी उनकी निधन हो गई थी। अगला है मंत्री परिषद को भंग किया जाता है किसके द्वारा? जब उनकी आकस्मिक कोई घटना हो जाए, इस स्थिति में। अब कहता है इस स्थिति के कारण लोकसभा भंग नहीं होता, अर्थात दोबारा चुनाव नहीं होगा। इस स्थिति में पदभार के रूप में उसके उप प्रधानमंत्री को दिया जाता है। अगला कहता है दोबारा चुनाव होगा, लेकिन अगर दोबारा चुनाव होगा तो 273 सीट कम से कम उसको लाने होंगे। अगर नहीं लाएंगे 273 सीट तो फिर वह प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं होंगे। और 273 सीट, या इसमें आप क्या कहते हैं कि इसमें गठबंधन की चर्चा किया गया है कि अगर 273 सीट बहुमत में न प्राप्त होगा ना तो गठबंधन करके वह बना सकता है। जैसे बीजेपी के नेतृत्व में सरकार, गठबंधन सरकार बनाया गया, जिसे क्या कहा गया? नेशनल डेमोक्रेटिक एयरलाइंस, मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या बना है? नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस, मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें बहुत सारे पार्टी मिलके आया था। शिवसेना महाराष्ट्र का, अकाली दल पंजाब का, जदयू बिहार से, लोजपा भी बिहार से गया था। ठीक है, एनडीए 2014 में 19 गो और एनडीए 2019 में कितना? 24 गो ठीक प्राप्त किया था। आई के बाद अनट्रेड प्रोसेसिंग एयरलाइंस, मतलब राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन प्रसंग। और कहता है कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया यूपीए कहलाता है। कांग्रेस को कितना? तो बीएसपी, कांग्रेस में सपा है, सपा है, और क्या है? आरजेडी बिहार में है। ये किसके नेतृत्व में? आरजेडी कांग्रेस के नेतृत्व में है वर्तमान में। कब का चुनाव में? 19 के चुनाव में। ठीक है, 2014 में और 2019 में। अब क्या कहता है देखिए, तो इसके बाद कहता है सीट पदों में 2004 से लेकर 2009 तक चला। इसके बाद कहता है 2009 से लेकर 14 तक, और इसके बाद एनटीए अलावा
गठबंधन का तीसरा मोर्चा दिया गया है। अब प्रधानमंत्रियों के शक्ति अयोग्य राष्ट्रपति परिषद में कार्य मंत्री परिषदों के द्वारा चर्चा में किया गया है। ठीक है, इसे क्या किया गया है? मंत्री परिषदों के द्वारा चर्चा में लाया गया है। अब इसे आगे देखिए, तो हम आगे इसको देखेंगे, इस प्रकार है। ये देखिए क्या कहता है, अलावा इसमें लिया गया है। तो ये देखिए यूपी के लिए 2004 से लेकर 9 तक है, पीए के लिए 9 से 14 तक दिया गया है। अब यूपीए या एनडीए के अलावा नया गठबंधन का तीसरा मोर्चा बनाया है। अब इसमें कहता है कि यह योजना आयोग राष्ट्रपति विकास के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद या मंत्री परिषद के चुनाव को राष्ट्रीय एकता परिषद के लिए क्या करते हैं? मंत्री परिषद के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। मंत्री परिषद के नियुक्त को भी क्या करेंगे? इसके अध्यक्षता इसे प्रदान करते हैं। तो ये इसमें हम लिए गए हैं। अब कहता है पीएम यानी कैजी महावान्यवादी, इसमें मंत्रियों को सूचित संबंधी सिफारिश और राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अब क्या है, मोर्ले नामक विद्वान ने पीएम को समकक्ष सर्वप्रथम कहा कि म्यूचर नामक विद्वानों के रूप में जहाज या स्टीरिंग व्हील मंत्रिमंडलों में कहा गया था। इसमें कहता है बिना संसद के सदस्य कोई भी 6 माह तक मंत्रिपरिषद में रह सकता है और 6 माह के भीतर संसद सहायता लेंगे। ठीक है, अगला क्या कहता है? अब देखिए उप प्रधानमंत्री पर चर्चा है। चर्चा किस पर है? उप प्रधानमंत्री, वॉइस प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर कहो, वॉइस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है? इस बार संविधान में चर्चा नहीं हुई है। राजनीतिक उद्देश्य को बनाए गए सभी पदों के लिए उप प्रधानमंत्री नियंत्रित रखता है। ठीक है, और यह प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गृह मंत्री देश के नियंत्रण रखता है। देश में क्या हालत बन रही है उस सारे जिम्मेदार कौन रखेंगे? गृह मंत्री। ठीक है, अब तक 7 प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बने, मात्र प्रधानमंत्री कितने और उप प्रधानमंत्री 7 वो है। पहला नंबर सरदार पटेल है, दूसरा नंबर मोरारजी देसाई है, तीसरा नंबर चौधरी चरण सिंह है, चौथा नंबर जगजीवन राम है, 5वां नंबर बीबी चौहान है, 6ठा नंबर में देवलाल है और 7वां में लाल कृष्ण आडवाणी है। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी हमारे देश के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। इसके बाद अभी तक प्रधानमंत्री यानी उप प्रधानमंत्री का सीट जो है से खाली है। अब आगे देखिए, तो आगे इस पर चर्चा करते हैं। अब क्या कहता है? महान्यवादी यानी ऑस्ट्रोनोम, क्या है? ऑस्ट्रोमी जनरल, इस पर चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 में यह केंद्र सरकार के सर्वप्रथम विधि आधुनिक कानून के सलाहकार होते हैं। अब कहता है संसद नहीं होता तो कार्यवाही में भाग लेता और यह मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, यह पूर्वकालिका यानी 5 वर्ष के लिए है, नहीं होती है, बल्कि यह राष्ट्रपति को पसंद पर्यंत में होता है, जिस कारण यह निजी व्यक्तियों को मुकदमा लड़ सकता है। इन्हें वेतन संचित निधि से नहीं मिलता है, बल्कि यह प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमा या महान्यवादी लड़ता है। यह मुकदमा भारत के किसी न्यायालय में लड़ सकता है। ठीक है, भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है। इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है। अब इसमें कहता है इसे सेक्रेटरी जनरल के सहायक यानी एसजी एडेल्सन क्या सेक्रेटरी जनरल की सहायता प्रदान करता है। सामान्यतः अब मान्यवादी में के वेणुगोपाल है, यानी योग्यता सरकार का। तो योग्यता किसका होगा?
योग्यता और कार्यक्षेत्र, इस तरफ योग्यता दिया है, इस तरफ कार्यक्षेत्र दिया है, और ये सरकार दिया है। तो सरकार यानी एक तरह के मालिक। तो इसमें कहता है अनुच्छेद 76 का चर्चा। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 है। इसमें पहला रीजन क्या कह रहा है? पहला में कहता है कि एसजी जो के जज के बराबर होंगे, और इसमें कौन होगा? एसजी मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। एससी मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट। और डीसी मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो कोर्ट को 3 भाग में डिवाइड किया गया। एगो हर जिला में कोर्ट बनाया गया है, तो जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, या क्या कहते हैं? जिला न्यायालय। ठीक है। अगला है दूसरा हाई कोर्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं? हाई कोर्ट कहाँ होता है? राज्य की राजधानी में होता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? ये सर्वोच्च कोर्ट होता है, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अब कहते हैं, देखिए, एसजी का मतलब क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च कोर्ट। ठीक है, के जज, एसजी के कोर्ट, एसजी के जज मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जज। अगला क्या होगा? एचजी के जज मतलब हाई कोर्ट के जज। और इसमें कौन बैठेगा? अनुच्छेद 76। तो इसमें क्या कहता है? डीजी कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट बैठेंगे। अब कहता है अनुच्छेद 76 में एसजी पहले आएंगे, फिर कौन आएगा? एचजी। तीनों स्थिति में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पीछे होगा और हाई कोर्ट बीच में होगा, सर्वोच्च होगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे। तो अनुच्छेद किस में कहा गया है? इसमें 76 में लिया गया है। अब आगे देखिए, ये कोर्ट पर चर्चा है। अब कह लेते हैं इस कोर्ट के बाद बारीकी से हम थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। देखिए, तो अनुच्छेद 76 और 77 दोनों पर हम क्या करेंगे? अब विचार कर लेते हैं एक बार। ठीक है। तो अब इसमें कौन कोर्ट कहा गया? हाई कोर्ट के जज है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, ये तीनों जज में चर्चा है। अब कहता है अनुच्छेद की क्रिया, ये सरकार के द्वारा संचालन और जज को संचालित किया जाता है। इसमें क्या किया गया है? तो इसमें केंद्र सरकार के संचालन करने की चर्चा जज के भिन्न मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और इसमें कहता है पीएम कर्तव्य और संचार कार्यवाही होता है और जज के उपदेशक होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या कहता है? आगे देखिए, आगे और भी चर्चा इसमें की गई है, तो हम अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये क्या कह रहा है? संसद, अनुच्छेद 78 में कहता है संसद भवन निर्माण या एडविन लुटियंस केविड ने क्या किया था? पार्लियामेंट शब्द का फ्रांस से लिया है। ठीक है। और इसमें कहा है कि संसद की जननी यूके है। संसद के जननी कौन है? यूके है। संसद को 3 अंग में बांटा है। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसके अधीन बांटा है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। यानी संसद के राष्ट्रीय स्तर की समझौता किसी भी राज्य में लागू कर सकता है। इसके बिना राज्य की अनुमति या संसद के बिना जनरल लॉ यानी कहलाता है। विदेशी जनरल के बारे में हॉल की भी भाषण देते हुए संविधान अनुच्छेद के लिए क्या कहता है? सेंट्रल हॉल की बैठक रखती है, जिसमें 1000 आदमी के बैठने की सुविधा प्रदान की जाती है। अब इसे 2 बनाया गया है। सेंट्रल में 2 हॉल बनाया जाता है, एगो राज्यसभा के लिए, एगो लोकसभा के लिए। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। यह 1927 में बनना शुरू हुआ था। अब कहते हैं राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा, इसमें विघटन नहीं हो सकता है, जिसके कारण अस्थाई या उच्च सदन कह जाएंगे। इस कारण जनता भाग नहीं लेती है और प्रत्यक्ष मतदान कहे जाते हैं। इस मंत्रिमंडल की बैठक के लिए बहुमत पद में पीएम बनाता है और इसे अद्वितीय सदन भी कहते हैं। किसी भी राज्य की शक्ति किसी भी राज्य के राज्यसभा में चुनाव लड़ सकता है। मनमोहन सिंह ने पंजाब व आसाम चुनाव लड़े थे। इसमें राज्यसभा के अनुच्छेद 30 से लेकर अनुच्छेद 80 तक की चर्चा है। राष्ट्रपति के 12 सदस्य को मनोनीत कर देते हैं। इसे विज्ञान के साहित्य क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु इसे सभी सदस्य निर्वाचित एक ही बार नहीं होता, बल्कि प्रत्येक वर्ष 1/3 निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा 6 वर्ष और 2 वर्ष के चुनाव के लिए, यानी 1/3 सदस्य होती है, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य को बांटा गया है। अब देखिए 2010 में 2 वर्ष के लिए, 12 में 2 वर्ष और 14 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कहता है 2016, देखिए 2016 2 वर्ष, 18 2 वर्ष और 20 2 वर्ष के लिए है। राज्यसभा अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिससे पीओके पाकिस्तान पर कब्जा यानी करने की संख्या 245 है। निर्वाचित सदस्य की संख्या 245 यानी 233 के अनुच्छेद। अब कहता संविधान राज्य के सदस्य को बनाने की योग्यता रखता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आज हम राज्यसभा सीट तक चर्चा किए हैं और अनुच्छेद 78 तक ये आपका पूरा तैयार हुआ है। तो अनुच्छेद हमने क्या किया, अनुच्छेद 68 से लेके 78 तक की इसमें चर्चा किया है। और इस चर्चा को क्या करिए, आप बारीकी से मेरे साथ 2 बार 3 बार इसे रिवाइज करिए। हाँ, किताब और उपलब्ध करके, किताब पढ़ने में क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग हम लोग को ज़्यादा यूज करना पड़ता है, और ऐसे आप सिर्फ ऐसे पढ़ने के लिए आपको वीडियो देखते हैं तो मनोरंजन के साथ ही साथ आपको क्या हो जाता है, पढ़ाई हो जाता है, जिससे आपका इम्प्रेशन भी बना रहता है। और इस पर क्या करिए, आप चर्चा में लेते के समय जब भी पढ़ाई कीजिए तो इंडियन मैप आप अपने पास ज़रूर रखिए। पढ़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट हथियार होता है, आप इंडियन मैप रख लीजिए या बिहार का मैप लिख लीजिए। ये दोनों मैप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।